27 मई 2024 मून देखिए पूर्वषाढ़ा में पता चेंज करेगा 10:13 पे। 10:13 के ऊपर इसने अपनी पदा चेंज करनी है। ठीक है जी। अब इसने इसके बाद करना क्या है? इसने करना है वेद। वेद करेगा मृगशिरा को। ठीक है जी। वेद मृगशिरा के बाद इसने वेद करना है पूर्वषाढ़ा को। ठीक है। पूर्वषाढ़ा के बाद वेद करना है उत्तर फाल्गुनी को। ठीक है। अब इसने जब तीसरी पदा पे आएगा, जब ये तीसरी पदा पे आएगा 10:13 में तो फर्स्ट पदा पे आएगा। 3:30 तक अगर ये तीसरी पदा पे आएगा तो काफ़ी इम्पैक्ट डाल देगा, पर 3:30 तक ये तीसरी पदा पे नहीं आएगा। तीसरी से दूसरी पदा पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या चीज रहेगी कि उत्तर फाल्गुनी को राहु का भी वेद आ रहा है, चंद्रमा का भी वेद आ रहा है, मंगल का वेद जा रहा है मृगशिरा को। मृगशिरा का में ही वेद आ रहा है चंद्रमा का। सन और वीनस रोहिणी नक्षत्र में आ चुके हैं। जुपिटर राहु के ऊपर है। जुपिटर इंडिया के लगन पे आएगा और जुपिटर कृतिका नक्षत्र छोड़ देगा। ठीक है जी। इस चीज का इंपैक्ट हम देखेंगे अब। मार्स एंड राहु। मार्स धीरे धीरे अश्विनी नक्षत्र में आ रहा है और मार्स की स्पीड नीचे आ रही है। ठीक है। अब देखिए दशा क्या कर रही है। दशा बहुत हार्डकोरली काम कर रही है। दशा कह रही है 27/5 मैंने रहना है 8:43 से 9:17 के बीच में। 9:17 के बीच में। तो इसमें अब देखिए कि 9:10 9:15 49 यहां तक तो नीचे का प्रेशर है। 9:15 49 9:17 32 ये रहेगा प्रेशर हमारे पास नीचे का। इसके बाद हमारे पास प्रेशर 9:17 32 के बाद ऊपर का आने वाला है और ये 9:41 31 के नजदीक इसने सिस्टम ऊपर बनाना है, पर ये 23 मिनट्स की है दशा। इसको ब्रेक करते हैं जरा। 9:25 तक तो रही ऊपर, उसके बाद इसने फटाक से नीचे आना है 9:39 31 तक, फिर उसके बाद इसने ऊपर चले जाना है 9:41 तक। अब उसके बाद आ जाओ 9:41 से लेके इसने कहाँ तक रहना है? 9:59 तक रहना ऊपर, उसके बाद फटाक से इसने नीचे आना है 9:34 तक। 9:34 के बाद सीधा सीधा इसने ऊपर चले जाना है कहाँ तक? 10:43 तक। ठीक है जी। कैसे? मतलब कि हमारे पास 9:41 से लेके ये 9:59 तक रही ऊपर, 59 से लेके 10:34 तक रही नीचे, 34 से लेके 10:43 तक ये रही ऊपर। 10:44 से हल्का सा जाएगी ऊपर। 10:43 से अब टोटली दशा चेंज हो रही है। टोटली दशा चेंज हो रही है। इसको देखेंगे अब। 10:43 डाउन ट्रेंड। 10:43 डाउन ट्रेंड। 10:43 से कितना डाउन ट्रेंड आएगा? 10:43 से लेके 11:27 तक का डाउन ट्रेंड है। 27 मिनट के बाद यहाँ से ऊपर 11:38 तक ऊपर, 11:50 तक ऊपर, फिर उसके बाद 12 बजे तक ऊपर। 12 बजे के बाद फिर इसने नीचे का मुंह दिखाया आपको। कहाँ तक नीचे जाएगी? 12:29 तक। फिर उसके बाद इसने ऊपर का मुंह दिखाया 12:58 तक। फिर उसके बाद इसने क्या सीन बनाया? 12:58 तक। ठीक है जी। 12:58 तक ऊपर का सीन बना के फिर इसने नीचे का सिस्टम बनाना है। और कहाँ तक रखना है नीचे का सिस्टम? 12:58 से लेके 1:09 तक का। 1:09 के बाद 1:09 के बाद दशा बिल्कुल चेंज हो रही है।
वो दशा किस चीज की आ रही है? 1-9 के बाद जो दशा आ रही है वो कम से कम 28 मिनट तक इसको नीचे फेंकेगी। इसमें नीचे फेंकने की पावर है 117 तक। 117 के बाद फिर ये ऊपर रखेगी 129 तक। 129 के बाद ये फिर नीचे फेंक देगी 138 तक। 138 के बाद क्या होगा? 259 तक का जो ट्रेंड है उसको देखेंगे हम। 138 से लेके 138 से लेके 155 तक ये रहेगी नीचे। 155 से लेके 2:02, फिर 2:30 तक रहेगी ऊपर। 2:30 से लेके फिर ये नीचे का ट्रेंड लेके जाएगी, और नीचे का ट्रेंड कहाँ तक लेके जाएगी? 259 तक। 259 के बाद इसने 3:24 तक मार्केट को रखना है नीचे, बट ज़्यादा देर नहीं रख पाएगी। 3 बजे तक तो रख पाएगी नीचे, फिर उसके बाद 3:11 तक रखेगी ऊपर। 3:11 के बाद फिर ये नीचे 3:24 तक नीचे रखेगी। 3:24 से लेके फिर उसके बाद इसने एंड लास्ट 3:30 बजे तक मार्केट को ऊपर ही रखना है। 3:30 बजे तक मार्केट को ऊपर ही रखना है 3:24 से। तो इस तरीके से दशा का इम्पैक्ट है। ठीक है जी। टाइमिंग्स के लिए देख लीजिएगा, किसी ने कहा था कि टाइमिंग्स एक बार दिखा देना। इस तरीके से बड़े मिन्यूटली टाइमिंग्स आते हैं। महादशा, अंतरदशा, प्रयंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, दहन दशा, सब दहन दशा, सब 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 दहन दशा, सब 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 दहन दशा। इस तरीके से कैंडल्स का इम्पैक्ट आएगा। इसके अंदर ट्रांजिट लगेगा। ट्रांजिट कैसे? कि ट्रांजिट के अंदर जब सर्वोत्तम भद्रा में पदा टू पदा प्लैनेट चलता है, उस हिसाब से जहां पे वेद आता है तो मार्केट ऊपर नीचे हिलती है, तो दशा भी खराब हो जाती है। दशा भी हमारी खराब हो जाती है।